पूरा लाइफ चला गया हम लोग को पढ़ाई में। कितना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? भाई 7 साल 8 साल से कुछ नहीं हो रहा हम लोग का, कोई वैकेंसी नहीं। कुछ नहीं। चुप हो जाइए। तो ये क्या घर परिवार में सब कोई पूछते रहता है इसीलिए खराब लगता है? कोई है भी नहीं, मम्मी पापा भी नहीं है। इधर थोड़ा चलिए। आपके मम्मी पापा भी नहीं हैं? बहुत मुश्किल है। कैसे पढ़ाई लिखाई करती हैं आप? मेरे भैया हैं। अच्छा, क्या करते हैं वो? तो उनको भी जॉब नहीं है, उनका भी सरकार इसमें हुआ था हॉस्पिटल में, हाँ। तो उनका भी नौकरी चला गया। इसी सरकार में गई? कब जी। गई? उनका हो गया 2 साल। तो समझे कि हाँ भाई हम लोग एज भी ख़त्म हो रहा है। अगर जो भी वैकेंसी टीचर वाला ही था तो हम लोग समझ रहे थे कि नवंबर में निकलने वाला है, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मैंने किसी चीज़ में ना वैकेंसी सही से निकाल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग का कम से कम एक बार समझे कि हम लोग किस परेशानी में हैं। हम लोग के पीछे कोई नहीं है। इतना दूर तक हम लोग आए हैं, किसी तरीके से लड़ करके। घर परिवार में है, सबकी शादी हो रहा है, जॉब हो रहा है, भैया का भी था तो वो भी चला गया। लेकिन क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम बेनज़ीर फातिमा है, पलामू से। पलामू के? जी सर। तो क्या बोलने के लिए आज यहाँ पर आए? आपके हाथ में लिखा है कोर्ट कचहरी में छात्रों के बढ़ते उम्र का नीलामी करना बंद करें। सर हम लोग का उम्र निकला जा रहा है और सरकार है कि कोई वैकेंसी निकाल रही तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। पूरा लाइफ चला गया हम लोग को पढ़ाई में। कितना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? भाई 7 साल 8 साल से कुछ नहीं हो रहा हम लोग का, कोई वैकेंसी नहीं। कुछ नहीं। चुप हो जाइए। तो ये क्या घर परिवार में सब कोई पूछते रहता है इसीलिए खराब लगता है? कोई है भी नहीं, मम्मी पापा भी नहीं है। इधर थोड़ा चलिए। आपके मम्मी पापा भी नहीं हैं? बहुत मुश्किल है। कैसे पढ़ाई लिखाई करती हैं आप? मेरे भैया हैं। अच्छा, क्या करते हैं वो? तो उनको भी जॉब नहीं है, उनका भी सरकार इसमें हुआ था हॉस्पिटल में, हाँ। तो उनका भी नौकरी चला गया। इसी सरकार में गई? कब जी। गई? उनका हो गया 2 साल। अच्छा, क्यों चली गई? पता नहीं, उनका कुछ था, पलामू में हुआ था, उनका हॉस्पिटल में हुआ था। हाँ। तो कुछ केस मुकदमा करके उसी में हुआ, सारे के सारे जिन लोगों का हुआ था ग्रुप सबका चला गया। तो चल रहे किसी तरीके से। तो ये रांची में रेंट पे रहते हैं आप? कितना खर्च होता है हर एक महीना? बहुत कम से कम 6-7 हज़ार रुपये लग ही जाता है। ऊपर से बहुत सारा बीमारी भी अब तो एज हो रहा है तो उम्र बची है ना अभी? जी अभी क्या है बोलना चाहेंगे सरकार से? कि कम से कम जिस चीज़ में हम लोग लगे हुए थे उस चीज़ को हम लोग का कम से कम पूरा करते हैं। टेट का तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन का किए हुए हैं, किसी चीज़ का सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। और निकाल भी रही है तो फिर अब हम लोग का एज भी ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग के लिए कम से कम नियोजन नीति सही करके निकालें ताकि हम लोग भी कुछ कर सके। इतना साल हम लोग का बर्बाद नहीं हो, हम लोग शादी विवाह भी नहीं कुछ किए हैं, हम लोग का सब बर्बाद हो जाएगा। इसी इंतजार में शादी भी नहीं की है? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। खुद से नहीं किए या परिवार वाला ही? नहीं, खुद से। हम मम्मी पापा थे तब था, तो अब तो हम लोग पढ़ाई में लग गए हैं तो सोचते हैं कि जॉब हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं है। बहुत उम्मीद थी लेकिन सरकार से नहीं। हम लोग को लगता था कि हेमंत सरकार है, हम खुद जा कर के वोट दिए तो लगा कि हाँ शायद ठीक होगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं। तो अगर उनको कुछ बोलने का अगर आपको मौका मिले, मान लीजिए कि वो सुन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? तो वही कहेंगे हम लोग को दर्द को समझें कि स्टूडेंट लोग किस तरह से रह रहा है। हॉस्टल में इतना एज हो गया है, कुछ वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप निकालते हैं तो समझे कि हाँ भाई हम लोग एज भी ख़त्म हो रहा है। अगर जो भी वैकेंसी टीचर वाला ही था तो हम लोग समझ रहे थे कि नवंबर में निकलने वाला है, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मैंने किसी चीज़ में ना वैकेंसी सही से निकाल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग का कम से कम एक बार समझे कि हम लोग किस परेशानी में हैं। हम लोग के पीछे कोई नहीं है। इतना दूर तक हम लोग आए हैं, किसी तरीके से लड़ करके। घर परिवार में है, सबकी शादी हो रहा है, जॉब हो रहा है, भैया का भी था तो वो भी चला गया। लेकिन समझ में नहीं आता है कि करे तो करे क्या चीज़। हम लोग लगता है लास्ट में आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं बचेगा हम लोग के पास। हिम्मत नहीं आता है। क्या नाम बोलिए अपना? बेनज़ीर फातिमा। तो देखिए, विनती फातिमा है, ये पलामू से आई हैं। इनके माता पिता का निधन हो गया है। एक भाई थे जो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर रहे थे, वही इन्हें खर्च देकर पढ़ा रहे थे। उनकी भी नौकरी इसी सरकार में चली गई। आप समझिए कि नौकरी रोजगार की क्या स्थिति है इस सरकार में। और यही वजह है कि सड़क पर बैठकर जो युवा है, जो यूथ है, जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो फपक फपक कर रो रही हैं, फूट फूट कर।
सरकार को ये दर्द महसूस करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत देर हो जाए और पिछली सरकार के साथ जो कुछ भी हुआ, इस सरकार के साथ भी वैसा कुछ हो। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www